अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला सबको ईद की ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए और सबकी कुर्बानियाँ कबूल फ़रमाए, आमीन। आज है चांद रात और हमारे हैं बहुत से काम करने वाले। तो सुबह सुबह पार्सल वाला आ गया, तो मेरा पार्सल आया नहीं जो मैंने मंगवाया था। तो ये पता नहीं किस मेहरबान ने भेज दिया है और इसमें क्या है अभी मैं खोल के देखती हूँ, क्योंकि जो नाम ऊपर लिखा हुआ है मैं उसको नहीं जानती। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि अनजान बंदे भी आपको पार्सल भेजते हैं, कुछ कोई चीज़ भेज देते हैं। तो ये इसमें से मुझे एक ब्लैक कलर का सूट निकला है, तो ये पता नहीं किसका है। अब मुझे टेंशन हो रही है कि किसने भेज दिया है, क्योंकि मैंने तो किसी से मंगवाया नहीं, घर में किसी ने भी नहीं मंगवाया ये। तो इसके बाद हम निकले हैं नाखून लगवाने के लिए, और नाखून लगवाने आए हम, मैंने और पुप्पो ने, मेरे बच्चों की पुप्पो ने यानी मेरे नंद ने लगवाने हैं। तो ये जी बस हम जल्दी जल्दी नाखून लगवा रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और अभी मेहंदियाँ शहंदियाँ भी लगेंगी और हमारे मेहंदियों के साथ थोड़ी दोस्तें वगैरह भी आएंगी। तो ये जी मेरे और मेरी नंद के नाखून लग गए हैं, और अब गोल गप्पे हम खाएंगे, उसके बाद मेहंदियाँ लगेंगी, साथ चाय शाय पियेंगे, थोड़ा रौनक मेला करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कोई ऐसे चीज़ हुई है कि इकट्ठे हो जाएं। तो ये जी बच्चियाँ मेहंदी लगवा रही हैं। तो करते करते हमारा चढ़ गया है दिन। तो अब हम बहुत हो गए हैं लेट, इसलिए हम स्पीड स्पीड जा रहे हैं। तो ये जब हम पार्सल नहीं आया तो हम देखेंगे पहनना क्या है। मैं तो खैर नहीं लूँगी, बच्चों को मैंने कहा है कि आप देख लो, और नंद को भी कहा है कि क्योंकि उसके भी नहीं आए पार्सल में कपड़े। तो ये मैंने उनको सारा कुछ हमारा हो गया। तो अब आदमी ईद पढ़ने जा रहे हैं और हमने बनाई नहीं आज सवैयाँ। तो हमें पापा ने उठते ही कहा कि आज कोई सवैयाँ शवैयाँ नहीं बननी, कि बस ये कुछ करते रहना आप लोगों ने। तो मैंने कहा आप नमाज़ पढ़ें, तो मैं ईद की नमाज़ पढ़ें तो मैं सवैयाँ बनाती हूँ। मैं उनके लिए सवैयाँ बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा कि शीर खुरमा सा टाइप का बना लेती हूँ, वो मैं बना रही हूँ। मक्खन डाला मैंने, उसमें मैंने 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं और सवैयाँ डाल के उसको मैंने भून लिया अच्छी तरह। अब मैं उसमें दूध डाल रही हूँ। दूध आप अपने अंदाज़े से भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने नाप तोल के डालना है। तो मैंने एक पैकेट सवैयों का लिया था, उसमें मैंने तकरीबन 1.5 लीटर से थोड़ा सा दूध ज़्यादा ही डाला है। मैं उसको अच्छी तरह पकाऊंगी। थोड़ा सा उसका खोया टाइप हो जाता है कि ज़्यादा दूध ज़रा पके। और उसमें मैं क्रीम की एक डाली है, जो 150 ग्राम की वो होती है, कप कह सकते हैं आप उसको। और फिर ड्राई फ्रूट डालना है, चीनी डाली है। चीनी मैं डालती हूँ हमेशा चख के डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी जो है ना वो ऐसी नहीं खाई जाती। और ख़ास तौर पे जैसे अगर सुबह सुबह कोई मीठी चीज़ खानी है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये मैंने मिट्टी के डोंगे में इसलिए डाला है शीर खुरमा, कि जल्दी ठंडा हो जाएगा पापा के आने से पहले। तो ये जी हमारा शीर खुरमा तैयार है, और इसके बाद मैं रखूँगी अब खाना, क्योंकि नाश्ता कोई नहीं करेगा। तो फिर सब डायरेक्ट खाना ही खाएंगे, क्योंकि तकरीबन 11:30 हो गए थे। तो ये जी अब जल्दी से मैंने खाना बनाना है। आज मैं बहुत कुछ नहीं बना रही, सिर्फ सादा सा जो है एक दम वाला गोश्त बना रही हूँ, और साथ में नान, वो भी मैं मार्केट से लेके आई हूँ। तो साथ सलाद बनाऊँगी एक दो बस, और कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि तकरीबन ये हफ़्ता हमने बहुत गोश्त खाया है। मैंने कहा ईद वाले दिन सादा खाना खाओ तो सवाब होगा आप लोगों को। अब सादा खाने पे आज इनको मैंने लगाना है। साथ में चावल बॉयल करूँगी या थोड़ा उनको ब्राटन करके वो बना लूँगी, तो बाकी यही चलेगा। तो ये इसमें मैंने हल्दी डाली है, रेड मिर्च, और थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि नमक मैं बाद में चेक कर डालूँगी। और मैंने लहसुन डाला है, प्याज डाला है, और उसमें मैं दही वगैरह डाल के तो इसको ऐसे कवर करूँगी। और ये टमाटर मैं आधी आधी इस वजह से डाल रही हूँ, क्योंकि इनका मैंने छिलका उतारना है जब ये नरम हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं इनको ऐसे रख रही हूँ, थोड़ी देर इनको ऐसे पकाऊंगी, इनका छिलका उतार के फिर इनको सारों को मैं मिक्स कर दूँगी। तो फिर है कि एंड पे सिर्फ मैं ऑयल डाल के इसकी भुनाई करूँगी, और ऐसा कुछ नहीं इसमें करना कि हाँ जी इसको ऐसे पहले कर लो, तो पहले कुछ नहीं, सिर्फ सादा सा एक सालन है गोश्त का,
जो बकरे का आप बना सकते हो, किसी भी मुर्गी का भी बना सकते हो, लेकिन मुर्गी का थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनेगा। और जो है गाय का गोश्त बना सकते हो, बीफ मटन जो आपका दिल चाहे। तो ये जी मैंने दही डाल दिया, अब मैं इसको कवर कर दूँगी और ये दही के पानी में ही गल जाएगा, फिर इसकी भुनाई हो जाएगी। तो साथ में सैलड वगैरह बना लूँगी, तो साथ में चावल, क्योंकि मेरे मियाँ ने चावलों के बगैर खाना नहीं है, तो उनके लिए मैं चावल बनाऊँगी। तो बाकी नान चलेंगे आज रेडीमेड, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि इस वजह से शेयर कर रही हूँ कि आप भी एहतियात करें, क्योंकि मैं बात में गिरी थी परसों, और मैं गिरी हूँ बहुत बुरे तरीके से, और अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि मुझे चोट नहीं लगी इतनी जिस तरह मैं गिरी थी। तो मैं इस वजह से आपको बताना चाह रही हूँ कि एक तो टब में मैट नहीं था, क्योंकि मैं लेना लेना करते करते बस सारा कुछ हो रहा था, वही सिर्फ एक मैट नहीं आ रहा था। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और थोड़ा मुझे चक्कर आया, तो फिर मेरे से संभला ही नहीं गया, क्योंकि वो मैट नहीं था अंदर। तो हो सकता है मैट होता तो मैं इतना बुरे से ना गिरती, लेकिन शुक्र है कि उस तरह से मुझे चोट नहीं लगी जैसे मैं गिरी हूँ। और मैं इस वजह से आप लोगों को बता रही हूँ कि एहतियात कीजिए हॉस्पिटल जाने से, और डॉक्टर के पास जाने से ज़्यादा अच्छा एहतियात कर लें, क्योंकि एकदम से लगी हुई चोट बाज़ दफ़ा बहुत बुरे तरीके से दफ़ा होता है कि ऐसे एकदम से लगी हुई चोट बहुत बुरे तरीके की चोट लगती है। तो एहतियात कीजिए। ये जी हमारा गोश्त हो गया है तैयार, गल गया है, और इसमें मैंने अदरक का पेस्ट डाला है, और जो छिलके थे टमाटरों के वो निकाल के फेंक दिए हैं। अब मैं इसमें इसकी बुनाई करूँगी ऑयल डाल के, और बाकी जो एक दो मसाले हैं वो डाल दूँगी। तो ये जी आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा, साथ में सैलड वगैरह तैयार कर लूँगी, और साथ मैंने चावल जो है ना वो बॉयल कर लिए हैं। बॉयल मैं ऐसे करती होती हूँ, थोड़ा सा मैं ऑयल डाल के उसमें ज़ीरा और तेज़पात के वो ज़रा उसको गरम करके उसमें चावलों से पानी निकाल के चावल डालती हूँ पहले, और फिर उसमें मैं चावल डाल के पानी डाल देती हूँ, और थोड़ा सा जो है नमक, तो वो मैं चावल बनाती हूँ। ये मैंने करी पाउडर डाला है इसमें, छुरी के साथ मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे हाथ में छुरी थी, मैंने कहा मैं चम्मच पकड़ूँ, और फिर जो है ना ये मैं अब आज अपने स्टाइल से खाना बनाना आपको दिखा रही हूँ। आज मैं सिखा नहीं रही, सिखाना मैंने कहा मुझे खुद भी नहीं आता इतना अच्छा कि बता कि अच्छा ये डालना है ये डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अपने स्टाइल से वो जो कहते हैं हमारा पंजाबी स्टाइल वो चल रहा है। तो ये जी मैंने धनिया और ज़ीरा भी कूट के अंदर डाल दिया, इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें डाली थी, और 3-4 लौंग भी डाल दिए थे। तो ये सब्ज़ धनिया हो गया, और अब मैं इसको दम दूँगी। ये जी अदरक डाल दिया है बारीक बारीक काट के, और कुछ गार्निश के लिए रखूँगी जब मैं टेबल पे खाना रखूँगी, तो उनको लगे तो सही कि कोई चीज़ आई है, ये नहीं कि पहले डिश एक है ऊपर से वो गार्निश ना हो। तो ये जी मैं कोयले को गर्म करके लाऊंगी, और फिर मैं आके बताती हूँ कि इसको मैंने कैसे दम देना है। ये चावल भी हमारे हो गए हैं, उसको मैंने दम दे दिया है। तो ये कोयला हो रहा है गर्म, चूल्हे गैस वाले पे मैंने कर दिया है। तो ये जी कोई एलुमिनियम का जो फुलियसा होता है उसके अंदर रख के, तो सालन के अंदर से ही 3 या 4 कतरे ऑयल के इसके ऊपर डालें, और फिर इसके ऊपर ढक्कन दे दें। जो इसका ऐसे धुआं निकलेगा वो इसे पूरे सालन में मिक्स हो जाएगा, और उसका इतना अच्छा टेस्ट आता है कि हमारे तो बहुत पसंद किया जाता है। तो ये जी हमारा खाना हो गया तैयार, तो सब बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये जी हम फिर खाना खाने के बाद गए थे बच्चों को लेके बाहर, तकरीबन रात को 7-8 बजे के बाद ही, कि आइस वगैरह खाने। तो चलते चलते हम थोड़ी दूर चले गए, क्योंकि कहीं दूर जाना चाह रहे थे बच्चे, तो हम वहाँ से आइस खाएंगे। और ये हमारा बेबी जो है ना वो उसको आइस भी खानी थी, और उसको गंदा भी लग रहा था कि हाथों को लग रही है, क्योंकि थोड़ा मौसम गर्म था। तो ये जी हमारी आइस है, और जो बहुत ही मज़े की भी है, और सामने हमारे दरिया बह रहा था, और बहुत अच्छा सा ऐसे मौसम भी था, क्योंकि थोड़ा ड्रोना इस वजह से था कि दरिया बहुत भरा हुआ था ऊपर तक। नॉर्मल कभी मैंने इतना भरा हुआ दरिया नहीं देखा, क्योंकि सैलाब जो आया हुआ है, तो वैसे बैठ के हम देख रहे थे। तो ऐसे ही वहीं बैठे रहे हम आइस लेके, और ऐसे बातें करते सारे
पूरी फैमिली थी, मज़ा आया। तो बच्चों ने एंजॉय किया। उसके बाद ये बैक साइड पे थी से चर्च था, एक बहुत पुराना सा और बहुत बड़ा सा, दूर था काफ़ी, लेकिन वो मैंने दूर से उसकी वीडियो बनाई है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शाम हो गई, चांद साहिब निकल आए, तो वहाँ बैठे बैठे हमने जो है ना उसकी वीडियो बना ली। फिर ऐसे ही गप्पे शप्पे मारते हुए जो हम फिर उठ के वहाँ से आ गए। तो ये जी शाम का मंज़र है और दरिया है फुल भरा हुआ, शिप वगैरह आ रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। ये बहुत प्यारा सा एक किला था उधर, और ये बैठी हुई थी जैसे हम बैठे थे, वो भी अपना खाना दाना कर रही थी शाम का। घर जाने की तैयारियों में थी, तो हम भी। तो अब बहुत बच्चों ने एंजॉय किया। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ईद कैसी लगी। मुझे तो खैर बस सो तो आप भी मुझे बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारी ईद कैसी लगी, तो हमारी डिश कैसी लगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई रेसिपी में किसी और दिन। तब तक दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।